गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट जो पहला मानव विकास का है वो लगभग पूरा होने वाला है। एक टॉपिक रहा है हमारा, वो है कि भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पार्ट का जो टॉपिक है वो लगभग पूरे हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मानव था जिसको हमने कहा था प्राइमेट्स। ये जो प्राइमेट्स मानव था ये 360 से लेकर के और 240 वर्ष ईसा पूर्व था। ये जो प्राइमेट्स मानव था, ये प्राइमेट्स मानव हाव भाव की भाषा को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। यानी ये प्राइमेट्स मानव जो है वो प्रारंभ में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। सांकेतिक भाषा। इसके बाद जब एफ या ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आया, जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है उसी प्रकार हमारे भारत में जो मानव था उसको रामापिथेक्स कहा गया। रामापिथेक्स। अब ये जो मानव था इसने धीरे धीरे समूह बना करके रहना शुरू किया, और समूह बना करके रहना शुरू किया तो अपनी जो आवाजें थी, उन आवाजों को भाषा के रूप में माना। भाषा के रूप। यानी ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव है ये जब सीधा खड़ा होकर चलने लगा, सीधा खड़ा होकर, और ये जो है वो कंदराओं में रहने लगा, और इसने खाद्य संग्राहक का कार्य शुरू किया, यानी भोजन प्राप्त करना शुरू किया। तो ऐसी अवस्था में इन्होंने अपनी जो आवाजें हैं, किसी वस्तु के संबंधी अलग अलग आवाजें, मान लीजिए डरावनी वस्तु है या डरावना जानवर है, डरावनी के प्रति सांकेतिक शब्दावली काम में ली जाती थी, और स्नेह या आदर व्यक्त करने के लिए अलग से शब्दावली काम में ली जाती थी। इस तरह के इनके अपने एक पर्टिकुलर शब्द होते थे, और पर्टिकुलर शब्द जो है वो आवाजों से व्यक्त होते थे, और उस आवाजों से व्यक्त करके ये इस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे ये समूह दो भागों में विभाजित हो गया, जैसा कि हमने देखा। एक हो गया होमो हिबेलियन, और ये होमो हिबेलियन जो था वो हमने देखा था कि औजारों वाला मानव था। औजारों वाला मानव। अब इस मानव ने, होमो एक बुद्धिशील था, इसलिए इसने क्या किया, अपने जो औजार थे उन औजारों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ इसने एक आवाज के साथ शब्दावली भाषा मतलब वाक्यों का प्रयोग करना शुरू किया। अब ये वाक्य जो थे वो उनकी मदर टंग में थे, मातृभाषा में थे। कोई निश्चित इनकी शब्दावली नहीं थी, न निश्चित कोई वर्णमाला थी। बस ये एक वाक्य को अपने हिसाब से बोलते थे। किसी भी बात को समझाने के लिए वो इस तरह से अपनी बात कहते थे। तो इस तरह से वाक्यांशों, छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग करके और अपनी मातृभाषा में एक अपनी निश्चित शब्दावली के माध्यम से ये अपनी बात को व्यक्त करते थे। कौन से? होमो हिबेलियन मानव। इसके बाद आया होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस मानव इससे थोड़ा ज्यादा बुद्धिशील था, तो होमो इरेक्टस ने क्या किया, समूहभाषी शुरू किया।
समूहभाषी शब्दावली। समूहभाषी शब्दावली का मतलब है कि किसी एक बात को समझाने के लिए एक साथ बहुत सारी बातें बोल देना और बोल करके फिर सामने वाले को मौका देना कि वो भी बोले, या फिर सब मिल करके बोल लेना। इस तरह की एक शब्दावली जिसे समूहभाषी शब्दावली कहते हैं। तो ये होमो इरेक्टस जो है समूहभाषी शब्दावली का प्रयोग करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मानव ने क्या है, भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। और इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस जो था, होमो सेपियंस जिसे हम प्रज्ञ मानव कहते हैं, ये होमो सेपियंस प्रज्ञ मानव कबीलों में रहने लगा। कबीलों में रहने लगा तो अपनी कबीलों की अलग मातृभाषाएं हो गई। यानी अब अलग अलग, जैसे मान लीजिए अल्टामीरा का कबीला है, वो अलग कबीला है, वो अलग भाषा बोलेगा। इधर अफ्रीकन क्षेत्र के जो कबीले हैं वो अलग भाषा बोलेंगे, ध्रुवीय प्रदेश के कबीले अलग बोलेंगे, फ्रांस के क्षेत्र में, स्पेन के क्षेत्र में जो ऐसे अलग अलग कबीले बसे थे वो अपने अलग अलग कबीले अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे अपने क्षेत्र की जो है अलग अलग प्रकार की इस तरह की भाषाएं विकसित हुई। जो होमो सेपियंस मानव की अपनी भाषा थी, लेकिन अभी भी इनकी एक कोई निश्चित वर्णमाला नहीं थी। बिना वर्णमाला के ये भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसे धीरे धीरे करके मानव में क्या है, भाषा का विकास हुआ। फिर देख लेते हैं भाषा का विकास। प्रारंभ में प्रारंभिक मानव कौन था? प्राइमेट्स था। और प्राइमेट्स का समय 360 से 240 वर्ष ईसा पूर्व। ये इस समय क्या करता था? हाव भाव के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करता था। और प्राइमेट्स मानव के बाद एप मानव आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामोपिथेकस जो मानव था वो आया। इसने क्या किया? पहले मानव था वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। अब इस मानव ने क्या किया? सांकेतिक भाषा से आगे बढ़ करके आवाज के रूप में भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। यानी अलग अलग तरह की आवाजें निकाल करके अपनी भाषा को व्यक्त करते थे। अब ये आवाजें कैसी होती थी? ये आवाजें सांकेतिक तो होती थी, लेकिन यदि डरावनी वस्तु के संबंध में आवाज है तो वो अलग आवाज होती थी, अलग संकेत देती थी। और फिर स्नेह या आदर की आवाज है तो अलग प्रकार की अपनी आवाज को व्यक्त करते थे। ऐसी अपनी आवाजों के माध्यम से ऑस्ट्रेलोपिथेकस या रामोपिथेकस अपनी बात को व्यक्त करते थे। फिर धीरे धीरे जाके आगे दो समूह बन गए, एक होमो एबिलियन हो गया, होमो इरेक्टस हो गया। तो होमो एबिलियन औजार वाला मानव था। इसने क्या किया? छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग करना शुरू किया। और वाक्यांश कैसे थे? कोई निश्चित वर्णमाला में नहीं थे, ये वाक्यांश थे वो मातृभाषा में थे। तो मातृभाषा में अपनी बात को ये प्रकट करने लगे। उसके बाद में होमो इरेक्टस जो मानव आया, इसने क्या है, एक समूहभाषी शब्दावली का प्रयोग करना शुरू किया। यानी अब ये जो बात है, अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए एक समूह के बीच में जाकर के अपनी बात रखते, या समूह जो कहता था उसको ये सुनते थे। और लास्ट में जब होमो सेपियंस प्रज्ञ मानव आ गया तो इसने क्या किया? अलग अलग कबीलों में रहना शुरू किया और अपने कबीलों की एक अपनी मातृभाषा होती थी और उस मातृभाषा के माध्यम से ये अपनी बात को व्यक्त करते थे। लेकिन अभी भी एक निश्चित वर्णमाला का अभाव था, अभी भी एक निश्चित वर्णमाला का विकास नहीं हुआ था। तो इस तरह से मानव ने एक क्रमिक अपने विकास के साथ साथ अपनी भाषा का विकास किया। तो इस तरह से अपना अंतिम बिंदु था भाषा का विकास किस तरह से हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो मानव है इसके अलग अलग समूह कैसे बने और अलग अलग समूह कैसे निर्मित हुए। जैसे अपन देखते हैं कि इनके अलग समुदायों की बात करते हैं। समुदाय, ये समुदाय कैसे समुदाय बने? ये जो समुदाय बने, समुदायों का नाम है शिकार संग्राहक समुदाय। शिकार संग्राहक समुदाय। जैसे अपन बात करते हैं कि अफ्रीका के कालाहाड़ी रेगिस्तान में, कालाहाड़ी रेगिस्तान में अफ्रीका के कालाहाड़ी रेगिस्तान में कुंगसेंग एक समुदाय बना। या यूरोप के अंदर एक अफ्रीका के अंदर एक समूह बना जिसका नाम था हाजा समुदाय। तो हाजा समुदाय और दूसरा है कुंगसेंग समुदाय। अब जब हाजा समुदाय और कुंगसेंग समुदाय की विशेषताओं को हम देखते हैं तो ये दोनों ही शिकार संग्राहक है। यानी शिकार संग्राहक की श्रेणी में ये दोनों जनजाति के लोग क्या करते हैं?
एक तो बड़े जानवरों के, जो बड़े जानवर हैं, जानवर आदमखोर, जो आदमखोर जानवर हैं यानी इन मनुष्यों को खा जाते हैं, इस तरह के जानवर हैं, इनसे बचाव के लिए इन्होंने क्या किया, समूह समाज का निर्माण किया, समूह समाज। अब ये समूह समाज जो है वो कहां निवास करता था? अब ये समूह समाज है वो एक निकटतम कोई तालाब, जहां पानी होना चाहिए, पानी अति आवश्यक था, जो जहां पर जो तालाब था, चाहे ये तालाब खाराई हो या मीठे पानी का तालाब हो, कैसा भी हो, इसके पास में अपनी बस्ती है, वो समूह के रूप में बसानी शुरू की। हमारे सामने हाजा समुदाय और कुंगसेन समुदाय के उदाहरण है। तो ये इस तरह के समुदाय वहां रहने लगे। अब ये समुदाय क्या करते थे? ये समुदाय अपने से जो बड़े जानवर थे उनको छोड़ करके बाकी जितने भी छोटे से जानवर से लेकर के खरगोश, इस तरह के बहुत सारे जो जंगली जानवर थे, सभी जानवरों के शिकार करते थे, सभी जानवरों के शिकार करते थे। अभी इन्होंने जानवरों को पालना शुरू नहीं किया। अभी जानवरों का महत्व इतना ही समझे हैं कि ये जानवर हमारे भोजन के लिए, खाने के लिए, तो वो जानवरों का शिकार करके और अपने भोजन या जीवन यापन को अपना करके चलते थे। तो इस तरह से अनेक समूह बन गए। इन समूहों को क्या कहा गया? शिकार संग्राहक समूह या शिकार संग्राहक समाज कहा गया। सवाल पूछा जाता है शिकार संग्राहक समूह क्या है, शिकार संग्राहक समाज क्या है? तो हम देखेंगे अफ्रीका के कालाड़ी रेगिस्तानी कुंगसेन समुदाय और हाजा समुदाय, ये इस तरह के समुदाय थे जो शिकार संग्राहक समुदाय थे, यानी ये केवल शिकार पर अपना जीवन यापन करते थे और एक समूह में निवास करते थे जानवरों का, आदमखोर जानवरों के भय से, और ये किसी एक जलीय क्षेत्र के निकट निवास करते थे और उसके आसपास के इलाकों में ये लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से हमारे दो बिंदु है, एक शिकार संग्राहक समाज और एक इनकी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इस हमारे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, ये हम देखते हैं। अब प्रश्न में यहां पे लिखूंगा, आपको क्या करना है, जो क्लासें हो गई है, जो वीडियोस हो गए हैं, उन सभी को सुन करके और यहाँ जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं या अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैं वही प्रश्न लिखूंगा जो परीक्षा में पूछने लायक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, पहला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव का विकास किस रूप में हुआ? किस रूप में हुआ? प्रश्न है प्रारंभिक मानव का विकास किस रूप में हुआ। दूसरा प्रश्न है मानव के क्रमिक विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास क्रम में बुद्धिशील मानव किसे कहा गया? किसे कहा गया? चौथा प्रश्न है हमारा, होमिनिड्स मानव और होमिनाइड्स मानव में 4 अंतर बताइए। अंतर बताइए।
अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, होमो हिबेलियन एवं होमो एरेक्टस मानव की विशेषताएं बताइए। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बन पद्धति क्या है, समझाइए। अगला हमारा प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, यह कब प्रकाशित हुई। ये हमारा प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, मानव के भोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। अगला हमारा प्रश्न है, जीवाश्म से क्या तात्पर्य है, परिभाषित कीजिए। 10वां प्रश्न है, आदि मानव ने भाषा का विकास किस प्रकार किया, बताइए। ये प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 12वां, मानव के आदिम समुदायों के नाम लिखिए। ये जो प्रश्न है वो अभी तक हमारा जो पहला यूनिट जो मानव का विकास क्रम हो गया है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें ये क्लासें अटेंड करनी है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने। पहला है, प्रारंभिक मानव विकास किस रूप में हुआ, यह हमें देखना है प्राइमेट्स मानव से लेकर के, और फिर एप मानव, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, फिर रामापिथेकस, होमो हिबेलियन, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ये जो वर्गीकरण है इसको अपने को याद करना है या लिखना है। फिर मानव के क्रमिक विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो मानव की जो क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं उनको दर्शाना है। अभी जो मैंने बताई विकास की अवस्थाएं हैं, इन विकास की अवस्थाओं को क्रम से लिखना है और क्रम से लिखना है और आगे लिखना है कि इनकी क्या विशेषता रही, वो लिखना है। उसके बाद है मानव विकास क्रम में बुद्धिशील मानव किसे कहा गया, इसे हम प्रज्ञा मानव कहते हैं। होमो सेपियंस वो बुद्धिशील मानव था। उसके बाद आता है होमिनिड्स मानव और होमिनाइड्स, जैसा कि हमने क्लास में अध्ययन किया है कि होमिनिड्स और होमिनाइड्स में क्या विशेषताओं में क्या अंतर है, अंतर क्या है, वो 4 अंतर इनके लिखने हैं। फिर हमने पढ़ा था होमो हिबेलियन, होमो इरेक्टस की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं का जो उत्तर देने, यानी 4 विशेषता इनकी और 4 विशेषता इनकी बतानी है। उसके बाद कार्बन पद्धति, कार्बन डेटा पद्धति क्या है, जैसा कि हमने पहले ही प्रारंभ में पहली क्लास में बात की थी। कार्बन डेटा पद्धति क्या है, किस तरह से समझाया गया है, उसको अच्छी तरह से लिखना है। चार्ल्स डार्विन की बुक्स के बारे में हमने बात की थी, वो बुक्स कब जारी की गई है और उस पुस्तक का नाम क्या है वो हमें लिखना है।
उसके बाद मानव ने भोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी हमने एक क्लास में पढ़ा है कि मानव किस तरह से अपने भोजन को प्राप्त करता था, वो भी एक प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वो देखना है। जीवाश्म से क्या तात्पर्य है, परिभाषा देना है। शुरुआत में पहली क्लास में इसकी परिभाषा को बताया गया था। आदि मानव भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, ये इसी क्लास में आज ही बताया गया है कि मानव ने किस तरह से अपनी भाषा का विकास किया था। और मानव के आदिम समुदाय कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। इन प्रश्नों को करना है, पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को छोड़ के इससे बाहर कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं आ सकता। पाठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।